14 सितंबर को हाथरस के अंदर हमारे समाज की एक बेटी के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया। उनकी जीभ काटी गई, उनकी गर्दन की हड्डी को तोड़ दिया गया। उस स्पाइनल इंजरी की वजह से उनके हाथ और पैर ने काम करना बंद कर दिया और इनिशियली मुकदमा केवल अंडर सेक्शन 307 आईपीसी दर्ज किया गया और एट्रोसिटीज एक्ट में दर्ज किया गया। ना तो उस बच्ची को सही इलाज मुहैया कराया गया और जब वो बच्ची 9 दिन में होश में आई और समाज ने और परिवार ने सबने प्रेशर बनाया, तब जाके यूपी की पुलिस ने गैंग रेप का मुकदमा दर्ज किया और उसको अच्छा इलाज नहीं मिला। और अब से 2 दिन पहले उस बिटिया को एम्स लेके आए और दुखद है, जिस एम्स के अंदर पॉलिटिशियंस के लिए तुरंत बेड्स अवेलेबल हो जाते हैं, वहाँ उस बच्ची को इलाज मुहैया कराने से मना कर दिया गया और सफदरजंग भेज दिया गया और सफदरजंग में कल सुबह उसकी डेथ हो गई। पूरे समाज को ये संदेह था कि यूपी की पुलिस पक्षपात कर रही है, ठीक से इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रही है और हो सकता है बॉडी को चुपचाप ले जाएं। वहाँ पे उस बच्ची के पिता और भाई और रिश्तेदार मौजूद थे, समाज के काफ़ी लोग मौजूद थे, लेकिन वहाँ एक ऐसी गाड़ी एम्बुलेंस लगा दी गई जिसके आगे नंबर प्लेट भी नहीं थी। हम लोग एक साइड में किनारे पे फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए खड़े हुए थे थोड़े थोड़े गैप के बाद। तो वहाँ हमारे साथी अजय दत्त जी ने आगे आके पुलिस को कहा कि ये जो गाड़ी है इस पर तो नंबर प्लेट भी नहीं है, आप कहाँ लेके जा रहे हैं बॉडी को। उनके माँ बाप यहाँ मौजूद हैं, रिश्तेदार मौजूद हैं, समाज के लोग मौजूद हैं, आप बॉडी को उनको नहीं दे रहे। उसके तुरंत बाद वहाँ पे जो मेरे ख्याल से वो शायद डीसीपी थे जो नीली शर्ट पहने हुए थे, वो उन्होंने एकदम इनको खींच के धक्का दे के अंदर की तरफ खींच दिया और बाकी पुलिस वाले ले गए और वहाँ इनके साथ बदतमीजी भी की गई। इनसे कुछ ही डिस्टेंस पे नज़दीक वहाँ पे सौरभ भारद्वाज जी भी थे जो हमारे मुख्य प्रवक्ता हैं, और उन्होंने मुझे आज सुबह बताया कि जो वो डीसीपी थे वो कह रहे थे इसको मैं देखता हूँ जाति का नाम लेके, और उन्होंने आके उसके बाद इनको पकड़ के अंदर खींचा और पुलिस के लोग उनको अंदर लेके गए। ये बेहद शर्मनाक है। एक जनता के चुने हुए प्रतिनिधि के साथ, एक एमएलए के साथ अगर इस तरह हो सकता है तो फिर आम लोगों के साथ क्या होगा। और साथ ही साथ उस डेड बॉडी को परिजनों को देने की बजाय, जो एक लीगली जो जरूरी है, लेकिन वो कानून की पूरी अवहेलना करते हुए बॉडी को चुपके से वहाँ से लेके चले गए। उनके घर वालों को घर में बंद कर दिया गया और रात में अंधेरे में बॉडी को क्रीमेट जिस तरीके से किया, वो सारी चीज़ें आपके सामने आई हैं। तो हम ये मांग करते हैं कि जो एरिया के जो डीसीपी हैं और जो पुलिस के अधिकारी वहाँ मौजूद थे, एसीपी और एसएचओ थे, जिन लोगों ने हमारे सम्मानित विधायक साथी के साथ बदतमीजी की, उनके खिलाफ तुरंत मुकदमा दर्ज होना चाहिए और उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही साथ हम ये भी मांग करते हैं कि इस पूरी घटना की जानकारी जो हमारी इस बच्ची के साथ हुआ, इसकी जो जांच है वो यूपी पुलिस ना करे, उस पर हमें बिल्कुल भरोसा नहीं है। क्योंकि रात को जब हमने टीवी पे पुलिस अधिकारी, यूपी के पुलिस अधिकारियों की जो स्टेटमेंट देखी, वो स्टेटमेंट सुन के लगा ये प्रेजुडिस है और वहाँ से हमें कोई न्याय की उम्मीद नहीं है। हम मांग करते हैं कि ये जांच सीबीआई से कराई जाए, टाइम बाउंड मैनर में कराई जाए, 2 महीने के अंदर चार्जशीट दाखिल हो और उसके बाद फास्ट ट्रैक कोर्ट बना के 6 महीने के अंदर दोषियों को फांसी की सजा दी जाए। साथ साथ हम ये भी मांग करते हैं कि पीड़ित परिवार को 2 करोड़ रुपए मुआवजा दिया जाए, उनके परिवार को एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए और साथ में ये भी मांग करते हैं उस परिवार को सुरक्षा प्रदान की जाए, क्योंकि वहाँ सुरक्षा के नाम पे कुछ भी नहीं है। परिवार बेहद डरा हुआ है। उसके भाई ने और बेटे ने हमें बताया कि उनको लगातार थ्रेट्स मिल रही हैं और उनको कोई उम्मीद नहीं है कि न्याय मिलेगा, और साथ में उनको ये भी डर है कि कहीं उनके साथ कोई बड़ी वारदात ना कर दी जाए, इसलिए उनको सुरक्षा मुहैया कराई जाए।